नमस्कार मित्रों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स सेकेंड का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 किसमें का, प्रकाशिकी का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि अगर आप लेक्चर इसको देख रहे हैं तो लेक्चर पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। अदरवाइज आप 5 मिनट 10 मिनट देखेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स उठाने हैं तो पूरे लेक्चर को एंजॉय करिए और देखते रहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जो लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट किए थे वो कहाँ तक, फोकस दूरी तक, है ना, फोकल लेंथ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को सीखना क्या क्या है, कहाँ तक हम लोगों को ख़त्म प्रकाश में कहाँ तक पढ़ने का कह सकते हैं कि ख़त्म करने का विचार होगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है ना, किसी भी लेंस द्वारा मिरर द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं उसको जानना है। फिर अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, और उसके बाद चिन्ह परिपाटी। ये हमारे पास कह सकते हैं कि आज हमें इतने टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे मिरर फार्मूला और उसके बाद दर्पण के उपयोग। ठीक है ना, यानी मिरर फार्मूला और मिरर के यूज पढ़ के इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आज पढ़ना है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है ना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है ना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, चलिए पहला देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के टोटल कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। कितने नियम हैं, 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है ना, देखिए ये बातें आपको हमेशा याद रखना चाहिए लेंस के लिए। मतलब आप जब तक पढ़ेंगे दर्पण, इसमें ये 3 बातों का हमेशा यूज होता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इन तीनों बातों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए पहला नियम क्या है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई मिरर है। ठीक है, कोई भी मिरर हो, देखिए ये आपका है अवतल यानी कॉनकेव मिरर है ये, और ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है, और आपको पता है ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है P, इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा आपका C। क्या हो जाएगा C, यहाँ भी इसका सेंटर क्या हो गया C, इसको मिलाते हुए खींच देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर भी ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर आप, ठीक है ना, अगर आप कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से, इसमें भी आपतित कर दीजिए। ठीक है ना, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो ये परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर के गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस बिंदु से। देखिए ये पॉइंट है, ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई, इस यहाँ से प्रकाश किरण का क्या होना है, परावर्तन होने के लिए क्या खींचा जाएगा, अभिलंब। ये अभिलंब खींचा गया, इस पॉइंट पर क्या खींचा जाएगा, अभिलंब। ठीक है ना, चलिए अभी ये कोण आपका I, ये कोण भी क्या होगा I। अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तित, ये किरण क्या हो गई, परावर्तित। ये हुआ, बात समझ में आया। ये जहाँ पर मिलती है इसको हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। समझ में आया, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। उसी तरीके से इसमें देखिए, ये प्रकाश किरण इस पर पड़ी मिरर पर, इस पॉइंट पर क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल कहाँ से खींचा जाता है, सेंटर से, है ना। ये देखिए ये हो गया, इस पॉइंट पर ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के पीछे बढ़ाएं
ठीक है, ये पीछे बढ़ाएं। जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ये भी क्या है, फोकस बिंदु। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि जब प्रकाश की किरण को किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस, ठीक है, सॉरी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। रूल नंबर ये कहता है फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है, ठीक है ना, तो लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण को, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगा, फोकस बिंदु से होके जाएगा। ये क्लियर हुआ? फिर से नोट कर लीजिए, हमने क्या कहा कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। रूल नंबर आप फर्स्ट ये लिख लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो वो हमेशा दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है, गुजरते हुए प्रतीत होती है। ये रूल नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। ये 3 नियम आपको बताएंगे, तीनों नियम का यूज होगा, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, अब वैसे ही हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये हुआ, ये आपका क्या हो गया, ये है, ठीक, ये आपका हो गया अवतल दर्पण और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक। ये पॉइंट आपका हो गया P, ये पॉइंट क्या हो गया C, ये पॉइंट P और ये पॉइंट क्या हो गया C, सेंटर, ठीक है। अगर कोई प्रकार, ये आपका फोकस बिंदु हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर क्या होगा था, फोकस बिंदु। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित की जाती है या आपतित हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ध्यान समझिए, देखिए इस तरीके से आपतित हुई होती क्या हो रही है, प्रतीत होती है, समझ में आ रहा है। देखिए हमने रूल नंबर 2 में ये कहा कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित हो रही है या आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कैसे होगा, जब इस पर अवलंब खींचा जाएगा, यहाँ पर अवलंब खींचिए, इस पॉइंट पर क्या खींच दीजिए, ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक। तो परावर्तन के पश्चात यही प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। ये हो गया रूल नंबर 2, ठीक है ना। रूल नंबर 2 ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। रूल नंबर 2 में लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं आप, लिख लीजिएगा, ठीक है, कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से आपतित की जाती है, आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। यह आपका मुख्य अक्ष, उसी की क्या हो गई, समांतर, ठीक है। रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, देखिए ये, ठीक है, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट क्या हो गया C, ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट क्या हो गया C। ये आपका हो गया अवतल दर्पण
और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमने ये कहा, तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है या आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। रीजन क्या है, देखिए इस पॉइंट से जैसे ये जा रही है, इस पॉइंट पर पड़ेगी, यहाँ से परावर्तन होता है, तो परावर्तन होने के लिए अविलंब कहाँ से खींचा जाएगा, अविलंब यहीं से खींचा जाएगा। यहाँ से खींचेंगे तो वही लाइन आ रही है ना, यहाँ से देखिए इस पॉइंट पर खींचेंगे अविलंब, नॉर्मल यहीं से खींचा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एंगल आई बराबर क्या हो रहा है 0, तो आर बराबर भी क्या होगा 0, अर्थात ये प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित की जाती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। क्लियर हुआ, रूल नंबर 3 कंप्लीट। तो ये थे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके टोटल 3 नियम थे, तीनों नियम को हमने कंप्लीट कर दिया। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहला नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण, ठीक है ना, किसी भी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 में आपको ये बताया गया कि यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आपतित की जा रही है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आपतित की जा रही है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। ये रूल नंबर 3। ठीक है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की ये 3 नियम आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रतिबिंब की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब, ठीक ना, इमेज की। ठीक, इमेज क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु, ठीक है। अब इस वस्तु को हम किसी मिरर के सामने रखें, ध्यान समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये कोई क्या है, मिरर, इस मिरर के सामने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो याद रखना ऑब्जेक्ट की पहली बात ध्यान समझो, ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। यहाँ से कितनी किरणें निकलेंगी, यहाँ से अनंत किरणें निकले, इसके प्रत्येक बिंदु से हम कह रहे हैं अनंत किरणें निकलती हैं। प्रत्येक बिंदु से कितनी किरणें निकलती हैं, अनंत किरणें निकलती हैं, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या कहा, ये कोई आपका मिरर है, ठीक है ना, उस मिरर के सामने यदि कोई वस्तु स्थित है, ठीक है ना, कोई हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस ऑब्जेक्ट के प्रत्येक बिंदु से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। कितनी निकलती हैं, इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। और वही इनफाइनाइट रेज, ध्यान सुनिएगा, वही इनफाइनाइट रेज जब दर्पण पर आके पड़ती हैं और दर्पण से परावर्तन होता है, फिर सुनिए, दर्पण पर आकर के पड़ती हैं और दर्पण से परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के पश्चात यदि वो किसी बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है ना, अर्थात मीट होती हैं यदि किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर इस वस्तु का क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, सुन लीजिए, हमने क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई दर्पण है, उस दर्पण के सामने कोई वस्तु है। अगर वस्तु है तो उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं, और वो किरणें किसी दर्पण के पर आकर के टकराती हैं। टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं, अर्थात मिलती हैं, ठीक है, या अपसरित होती हैं, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु पर इस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक ना, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 हमारा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब,
ठीक। नंबर 1 हमने बताया वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। इसको कहते हैं एक्चुअल इमेज, ठीक ना, एक्चुअल इमेज। इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक, क्लियर हुआ। एक को कहते हैं वास्तविक इमेज, ठीक, सही, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ध्यान सुनिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाए, ठीक है, रखने के उपरांत, ध्यान सुनिए, हमने कहा कि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, रखने के उपरांत वहाँ से वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, आके दर्पण पर पड़ेंगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, अर्थात मिलती हैं, वास्तव में वो मिलती हैं, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। यानी उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और इस प्रतिबिंब को, इस इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आभासी प्रतिबिंब की बात करें। किसी दर्पण के सामने, मान लीजिए दर्पण है, उस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए, ठीक है ना, ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए और यहाँ से प्रकाश की किरण चले और परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर अपसरित, ध्यान सुनिएगा, अपसरित होती हैं, अर्थात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिए ध्यान सुनिए, फिर हम क्या कह रहे हैं, हमने ये कहा कि मान लीजिए कोई वस्तु है, सॉरी कोई मिरर है, उस मिरर के सामने कोई वस्तु रखी गई है, तो इस वस्तु से कितने किरणें निकलेंगी, इनफाइनाइट रेज, कितने किरणें निकलेंगी, अनंत किरणें निकलेंगी। हर उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु से, प्रत्येक है ना, हर एक बिंदु से कितनी किरणें निकलेंगी, अनंत किरणें निकलेंगी। तो अनंत किरणें आकर के उस पर पड़ेंगी, अनंत किरणें आके क्या होंगी, पड़ेंगी। अब यहाँ पर हमें इमेज बनाने के लिए सभी किरणों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कितनी किरण की, 2 किरण की आवश्यकता पड़ेगी बस। कितनी किरण की, 2। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया। तो भैया किसी भी वस्तु का अगर हमें इमेज बनाना है तो कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम जितने भी इमेज बनाएंगे उसमें कितने किरण लेंगे, मिनिमम 2 किरण, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग लगाइए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा कर ले, 1 मिनट, सब कुछ ओके है, चलिए चल रहा है, ठीक। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की टोटल 6 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं, 6। नोट पॉइंट में याद कर लीजिए, टोटल कितनी स्थितियां हैं, 6। वो कौन कौन सी है पहले हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर उसका इमेज बनवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका मिरर, कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। ये है आपका कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट क्या हो गया C, ठीक है। अब इधर डॉट डॉट कर दो, बहुत दूर तक निकल जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात ध्यान सुनिए,
अगर इस दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। ध्यान सुनिए, हमने क्या कहा कि इस दर्पण के सामने वस्तु को बारी बारी रखना है और उसका इमेज देखना कहाँ पर बनना है। फिर सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या कहा, ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने वस्तु को रखना है, रखने के उपरांत देखना है, भिन्न भिन्न स्थितियों में रखना है और फिर देखना है कि उसका इमेज कहाँ पर बनता है। तो टोटल हमने बताया कि इस कंडीशन में कितनी स्थितियाँ हैं, 6। पहली बार हमें वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पर। कहाँ पर रखना है, अनंत पर रख देंगे। दूसरी बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये प्रकाश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। दूसरा कंडीशन हमारा होगा अनंत तथा, ठीक है, सी के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र। थर्ड कंडीशन क्या होगा, सी पर, ठीक। फोर्थ कंडीशन क्या होगा, सी एंड एफ के बीच, ठीक। पांचवा हमारा कंडीशन क्या होगा, एट पॉइंट एफ पर रखेंगे। छठवां कंडीशन क्या होगा, ठीक ना, एफ एंड पी के बीच। क्या समझ में आया? ये 6 कंडीशन है जहाँ पर हमें इसको रखना है वस्तु को। कहाँ कहाँ पर, इन्फानाइट पे रख देना है। दूसरा कंडीशन क्या है, इन्फानाइट एंड सी के बीच में, ठीक है, इसके मिड में कहीं रखना है। थर्ड पॉइंट है एट पॉइंट सी। फोर्थ पॉइंट है सी एंड एफ के बीच, सी और एफ के बीच यहाँ कहीं रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है एट पॉइंट एफ पर रखेंगे। सिक्स पॉइंट है एफ एंड पी के बीच, एफ एंड पी के इसके बीच में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हेडिंग लगा लीजिए, जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, अनंत पर हो, ठीक ना। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, 6 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, लिख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित होता है, हमेशा इस बात को याद कर लीजिएगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्थित है, अनंत पर, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का मार्ग परस्पर कैसा होता है, समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, डॉट डॉट का मतलब इन्फानाइट है, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, बहुत दूर से आ रही, ठीक है। ये मान लीजिए डॉट डॉट क्या है, ए एंड बी, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कम से कम कितनी किरण आपतित कर दीजिए, 2। कितनी किरण आपतित कर दीजिए, 2। देखिए ये किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई, 2 किरण हो गई, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं। रूल नंबर अब याद करिए, पहला रूल क्या बताया गया था, ठीक है। रूल नंबर यहाँ सेकेंड लागू होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होके जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, मुख अक्ष के समांतर ये। और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित की गई है तो बिना विचलित हुए पुनः से मार्ग पे वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ पर क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं, मिल रही हैं। तो उस वस्तु का इमेज यहाँ पर बना, ठीक। और देखो काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बना वो कैसा है, वास्तविक है। तो यहाँ पर इसका लिखना है स्थिति एवं आकार, स्थिति एवं या प्रकृति लिख दो, देख रहे हैं इसको आ रहा है कि नहीं इधर प्रकृति में, ठीक है। चलिए आ रहा है, तो स्थिति एवं प्रकृति। तो देखिए इसकी स्थिति कहाँ है, तो पहली पॉइंट देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ है, प्रतिबिंब देखिए फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहता है भैया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, याद कर लेना, फोकस पर बना, ठीक है ना। चलिए, और वस्तु ऊपर था, ऐसे करके खड़े थे, अब यहाँ पर क्या हो गए, उल्टे हो गए, तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा, ठीक। अब देखो वस्तु से बड़ा कि छोटा दिख रहा है, कैसा है, छोटा, ठीक। और क्या है, और मुख अक्ष के ऊपर के नीचे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, नीचे इमेज, तो कहाँ है, मुख अक्ष के नीचे, मुख अक्ष के नीचे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। पहला पॉइंट ये है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, इसका ये क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। और उसके बाद जो है इसकी ये स्थिति हो गई कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, उल्टा, छोटा और मुख अक्ष
के नीचे है, बीचे नहीं है, ये नीचे, ठीक है। चलो हो गया इतना, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं अब, नोट कर लीजिएगा इसको। रूल नंबर सेकंड, 6 स्थितियां हैं। देखिए अवतल में 6 है और उत्तल में 2 है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड या रूल नंबर सेकंड लिख दीजिए। रूल नंबर सेकंड, ये पॉइंट क्या है सी, ये पॉइंट क्या है एफ, ये दर्पण हो गया मिरर, ठीक है। दूसरी स्थिति में देखिए हमने लिखा था कि वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वक्रता केंद्र इधर अनंत है, इसी के बीच यहाँ कहीं स्थित कर दो, ये हो गया वस्तु, ठीक। ए और बी, यहाँ पर 2 किरण ले लो कम से कम। कितनी किरणें, 2 किरणें। भाई इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी किरणों की, 2, ये हो गया। अब वही रूल लगाइए, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, रूल नंबर फर्स्ट में हमने क्या बताया था, जब बताए थे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसमें 3 रूल पड़े हैं। पहला रूल हमने बताया था कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। और रूल नंबर सेकंड में ये बताया गया था यदि प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वही रूल लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। अब ये कहाँ से होके जाएगी, यहाँ से अगर नॉर्मल खींचोगे, ठीक है, तो ये कहाँ से होके जाएगी, ये फोकस से, ठीक है। और ये फोकस से होके जा रही है, इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचोगे, नॉर्मल कहाँ से खींचा जाएगा, यहाँ से, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई प्रतीत नहीं हो रही, काट रही हैं वास्तव में, ठीक है ना। तो इसका इमेज बन गया ए डैश और बी डैश। क्या बन गया, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पर ये कैसा बना इमेज, देखिए जब वस्तु, रूल नंबर सेकंड नहीं लिखा है क्या, रूल नंबर सेकंड ये है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, सी एंड इन्फिनिटी के बीच, ठीक है ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो ऐसा इसका इमेज ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आकार बताइए, बड़ा कि छोटा, वस्तु से छोटा, आकार कैसा है, छोटा। इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक की आभासी, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में ये दूसरे को काट रही हैं। तो प्रकृति कैसा है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक हो गया। उल्टा कि सीधा, उल्टा। मुख्य अक्ष के ऊपर कि नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे। और स्थिति में ये कहाँ पर बना है, इसकी स्थिति कहाँ है, सी एंड एफ के बीच में, सी एंड या बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये बनता है। क्लियर हो गया। चलिए रूल नंबर चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड की तरफ। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में क्या था, ये क्या है, मिरर, ठीक है। कौन सा, वही अवतल। 6 रूल पढ़ने हमें। ये पॉइंट हो गया आपका P, ये पॉइंट क्या हो गया F, और ये पॉइंट क्या हो गया C। अब की बार वस्तु को कहाँ रखना है, एट पॉइंट C, ठीक ना। वस्तु को कहाँ रखना है, C पर रखना है। तो C पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये हो गया A एंड B। यहाँ से इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज, 1 एंड 2। फिर वही रूल, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, ठीक है ना, ये देखिए पैरेलल टू किसके हो, अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको पता है कि ये वाली प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होने के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से हो। चलिए 1 मिनट, ये आ गया, ठीक। ये फोकस से, और फोकस से गई है तो पुनः क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इसका इमेज यहाँ पर बना, ये सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर रूल ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, देखिए सॉरी, अगर कोई वस्तु फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बन गया, पुनः 1 मिनट सॉरी, अगर कोई वस्तु कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर। अगर वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका इमेज पुनः कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पर। तो देखिए स्थिति पहले लिख दो। स्थिति में क्या होगा, स्थिति में मतलब कहाँ पर प्राप्त हुआ है, वक्रता एट पॉइंट सी पर ही हुआ है, एट पॉइंट सी, यानी इसका इमेज कहाँ पर बना है, सी पर ही बना है, ठीक। साइज क्या है, साइज वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, यानी आकार इसका
आकार ये इंपॉर्टेंट है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक, अगला पॉइंट, और स्थिति पता चल गया, सी पर ही बनेगा, आकार वस्तु के बराबर। और उसके बाद मुख अक्ष के नीचे के ऊपर, नीचे मुख अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, और कैसा, उल्टा। ठीक है, नोट कर लीजिए ये सब पॉइंट। क्लियर हो रहा है? चलिए रूल नंबर चलते हैं 4 की तरफ। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या कहा गया था, अगर आपको तेज लगता है तो इसको स्पीड कम करके देख लीजिएगा। ठीक है, या जो बच्चे इसको पहले ही देख चुके हैं वो 2 की स्पीड भी करके देखेंगे, है ना, उसमें दिया रहता है P, और ये पॉइंट क्या हो गया F, ये पॉइंट क्या हो गया C। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन C एंड F, यानी C एंड F के बीच वस्तु स्थिति है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है, C और F के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु हो गया। वस्तु क्या है, AB। यहाँ से 2 किरण, एक यहाँ से और एक फोकस से। ठीक, एक मुख अक्ष के क्या है, समांतर, और एक फोकस से। आपको पता है कि मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण कहाँ से होके जाती है, फोकस से, और ये वाली प्रकाश किरण पुनः मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी जो फोकस से। ये दोनों यहाँ पर कटा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, वक्रता केंद्र के परे। ठीक है, और A और AB यानी A डैश और B डैश। तो इसकी स्थिति कैसे, स्थिति कहाँ है, स्थिति लिखेंगे C के परे। ठीक, C के परे, या लिखा आपसे लिख सकते हैं C एंड इन्फिनिटी के बीच ना, C और अनंत के बीच में बन रहा है, स्थिति हो गई। अच्छा, इसका नेचर कैसा, प्रकृति कैसी है इसकी, इसकी प्रकृति है आपका कैसा, वास्तविक की आभासी, वास्तविक काट रही है वास्तव में, वास्तविक। आकार क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, मुख्य अक्ष के नीचे और उल्टा, मुख्य अक्ष के नीचे एवं उल्टा। क्लियर हो गया, मुख्य अक्ष के नीचे एवं उल्टा। ठीक है, ये रूल नंबर कितने हो गए, 4th, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, रूल नंबर 5th, रूल नंबर 5th। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ नहीं है उस टॉपिक को। ठीक है, फिर से बता देंगे। चलिए, रूल नंबर 5th क्या कहता है, ये आपका पॉइंट है F, C मान लो, ये पॉइंट F, ये मिरर हो गया, ये पॉइंट हो गया P। वस्तु को कहाँ रखना था रूल नंबर 5th में, एट पॉइंट F पर। ठीक ना, F पर रखेंगे तो ये हो गया वस्तु A एंड B, 2 किरण एक मुख अक्ष के समांतर। और ये कहाँ से आपतित करें, चलो मान लेते हैं ये जा रहा है कहाँ से, वक्रता केंद्र से। थोड़ा और पीछे बना दो, अपने हाथ में है, जो मन कैसो कर लो, है कोई दिक्कत थोड़ी है। ये C से। अब आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक, और ये वाली प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गई है पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये माना जाएगा कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर। ये माना जाता है इसमें कि कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर मीट कर जाएंगी। ठीक है ना, ये अनंत पर क्या होंगी, मीट कर जाएंगी, मिल जाएंगी। और इनका इमेज क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति वास्तविक मानी जाती है। क्या मानी जाती है, वास्तविक। ठीक, आकार, आकार क्या, वस्तु से बहुत बड़ा है। ठीक ना, आकार वस्तु से बड़ा। ठीक, और उसके बाद कैसा है, प्रकृति होगा, ये हो गया, उल्टा हो रहा है ना, उल्टा प्राप्त हो रहा है, और मुख अक्ष के नीचे। कहाँ पर, कहाँ पर स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति है अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। ठीक, ये रूल नंबर कितने हो गए, 5। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, रूल नंबर 6। चलिए, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है, देखिए
ये कोई वस्तु है, ठीक है, सॉरी ये इमेज हो गया। अब टाइम ओवर हो रहा है ना पढ़ाते पढ़ाते, चलो कोई बात नहीं। ये है आपका मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये हो गया आपका पॉइंट P, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया F। अब की बार वस्तु को कहाँ रखना है, इसके और इसके बीच में, यानी रूल नंबर 6 में हमें देखना है वस्तु को कहाँ रखेंगे, F एंड P, ठीक है ना, F एंड P, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन F एंड P, F एंड P के बीच में। तो यहाँ से चलिए प्रकाश किरण को सॉरी वस्तु को रखिए, ये हो गया A और B। यहाँ से कम 2 किरण एक मुख अक्ष के समांतर कर दो और एक कहाँ से डाल दो, देखो फोकस से, कहाँ से, फोकस से। तो अब ये किरण कहाँ से होके जाएगी, फोकस बिंदु से, और ये प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी, 1 मिनट सही नहीं लग रहा था, ये हुआ, ठीक, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। अगर इन दोनों को आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी, मीट करेंगी, और इस पॉइंट पर क्या बन गया, इमेज, ठीक है ना, A और B। ये स्पेशल कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछता है। ये 6वां कंडीशन कि जब वस्तु ध्रुव और वक्रता, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। देखिए अब प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के अंदर, पीछे नहीं, दर्पण के अंदर बना। कैसा बना, आभासी। कैसा बना, आभासी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, पीछे बढ़ाया गया तो ये प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। देखिए इसकी इधर मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। प्रकृति कैसा है, इसकी प्रकृति है आभासी। कैसा है, आभासी, ठीक। आकार क्या है, आकार है वस्तु से बड़ा, वस्तु ये छोटा सा था, इमेज बड़ा सा हो गया। और इसकी स्थिति कहाँ है, ये माना जाता है दर्पण के अंदर, पीछे, ऐसा कह देते हैं कभी कभार, दर्पण के पीछे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, और क्या है, सीधा की उल्टा सीधा प्राप्त होता है ना। यहाँ पर देखिए मुख अक्ष के ऊपर वस्तु है, ये भी इसी तरीके सीधा। तो ये हो गए रूल नंबर 6। ये स्पेशल केस है, ये पूछता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब जो है वो हमें कैसा प्राप्त हो, आभासी। तो एक ही कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पर रखा गया हो, दर्पण और फोकस के बीच रखा गया हो, तो उसी कंडीशन में हमें जो इमेज है वो कैसा प्राप्त होता है, आभासी। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं। तो ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो तरीका था वो हमने क्या कर दिया, समाप्त, ठीक है। इसमें 6 तरीके थे। अब बात कर लेते हैं उत्तल। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए इसमें भी स्टार पॉइंट लगा लीजिए। इसमें केवल कितनी स्थितियां हैं, 2। कितनी स्थितियां हैं, 2। अवतल में कितने थे, 6। उत्तल में कितने हैं, 2, ठीक है। देख लें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए सब कुछ ओके हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी 2 स्थितियां हैं। कौन कौन सी, देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। ये आपका पॉइंट हो गया क्या चीज़, C। ये पॉइंट हो गया F। ये पॉइंट हो गया P। ये दर्पण हो गया आपका, ठीक। पहली स्थिति ये है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं हो, ठीक है ना, इस कंडीशन में। तो पहले मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। ये अनंत हो गया, यहाँ पर वस्तु है AB। यहाँ से इमेज हमें बनाना है। रूल नंबर 1 इसमें 2 हैं। पहला नंबर 1, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर, अनंत पर स्थित हो, ठीक है। अच्छा अगर अनंत पर स्थित होगा तो कम से कम यहाँ कितनी किरणें चलनी चाहिए, 2 किरणें। 2 किरणें और दोनों परस्पर समांतर। चलिए कर दीजिए, ये हो गया।
चलिए 2 किरण आई है ना समांतर, एक ये ऐसा लग रहा है कि कहाँ से, फोकस प्रकाशिक केंद्र से, चलो मिला दो इसको, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया आपका फोकस, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, प्रकाशिक, ठीक है, वक्रता केंद्र से ये पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी और ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। हुआ। इन दोनों किरण को पीछे बढ़ाओ, ये तो वैसे ही है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, देखो, ठीक है। ये सही नहीं बना है, 1 मिनट, चलिए 1 मिनट, इसका इमेज सही मिल नहीं पा रहा है इसलिए इसको फिर से बनाते हैं, रुक जाओ, ठीक है। इस इमेज को फिर से बना देते हैं। चलिए ये दोनों इमेज हमने बना लिया। देखिए उत्तल दर्पण में 2 ही ऑप्शन है, मतलब कि 2 ही स्थितियां हैं, कब, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर, ठीक है। दूसरी दर्पण के सामने कहीं भी। देखिए हमने कहा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखो ये कहाँ से आ रही है प्रकाश किरणें, अनंत से आ रही हैं, कहाँ से, अनंत से। तो पहली प्रकाश की किरण जब कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, देखिए वक्रता केंद्र से, यहाँ पर कहाँ से, फोकस से। तो आपको पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, ठीक है ना, पर आपतित हो रही है वक्रता केंद्र से, तो ये पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। और ये प्रकाश की किरण कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से। तो फोकस से अगर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात हमने बताया था क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर, इस तरीके से मुख अक्ष के समांतर। अब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाओ, देखो इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको बढ़ाने कोई मतलब ही नहीं है, ये भी उसी मार्ग पे। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद किए, यहाँ पर। मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है, कहाँ पर, अनंत पर, ये ए और बी। तो इसका इमेज यहाँ पर बन गया ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो कहाँ पर बना, अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका इमेज, यानी इसका प्रतिबिंब, इसकी स्थिति कहाँ पर है बताइए, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर, ठीक। आकार कैसा है, आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसकी प्रकृति कैसी है, आभासी, है ना, क्योंकि देखो डॉट डॉट मिला गया। प्रकृति कैसा है, आभासी, आभासी एवं सीधा, ठीक है। तो आकार, स्थिति फोकस पर और कैसा, मुख अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरी स्थिति में यहाँ पर ही बताया गया था कि जब वस्तु कहाँ पर हो, दर्पण के सामने कहीं भी रख दो, तो यहाँ से 2 प्रकाश किरण, एक ये और एक ये देखिए मुख अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। ये देखिए फोकस से पीछे बढ़ा दो, ये वाली प्रकाश किरण कहाँ से गई, फोकस से, तो मुख अक्ष के क्या होती है, समांतर। तो ये समांतर हो गए। इन किरणों को पीछे बढ़ा तो यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा कि छोटा, छोटा। वास्तविक की आभासी, डॉट डॉट कर रहा है तो आभासी। कहाँ पर बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है ना, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। तो चलिए स्थिति इसकी कहाँ है, ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस के बीच, और कैसा, सीधा, है ना, सीधा। आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और मुख अक्ष के ऊपर, ठीक है। और प्रकृति कैसी है, आभासी, प्रकृति कैसी है, आभासी। क्लियर हो गया, प्रकृति कैसा है, आभासी। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि लेंस के लिए भी वही लगेगा, दर्पण में लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। वो क्या है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए आपको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो हम लोग सीखेंगे कल, और उसी के साथ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना,
मिरर फार्मूला, यानी मिरर फार्मूला कौन सा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कल इसका डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीख लेंगे। अगर टाइम बचा तो f बराबर r/2 सीख करके कह सकते हैं चैप्टर को, यानी परावर्तन को यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।